गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोमवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने बंदूक से गोली मारकर कर लिया सुसाइड। बिहार के बाद अब यूपी के पुलों पर खतरा मंडराया। पीलीभीत में रेलवे लाइन की पुलिया के पिलर बह गए पानी में। कांवड़ यात्रा 2024 की तैयारियों को लेकर डीएम की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। डीएम ने कहा, कांवड़ यात्रा से पूर्व हमारा लक्ष्य है कि कांवड़ मार्ग साफ, सुंदर और सुरक्षित करें। अब आपको दिखाते हैं वे तस्वीरें जिसे देखकर आप कहेंगे कि कहीं होगी बाढ़। गाजियाबाद की हिंडन नदी तो पड़ी है सूखी। हाई कोर्ट के जज द्वारा धर्मांतरण को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ फेडरेशन व रोटरी डिस्ट्रिक्ट ने किया नवनिर्वाचित सांसद अतुल गर्ग का अभिनंदन समारोह। भाकियों चकबंदी में भारी भ्रष्टाचार को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। अब समाचार विस्तार से। रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने बंदूक से गोली मारकर कर लिया सुसाइड। गाजियाबाद सियानी गेट थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रिटायर्ड इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल ने डबल बैरल बंदूक से खुद को गोली मारी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि शव के पास से डबल बैरल बंदूक को अपने कब्जे में लिया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। आखिर क्या वजह रही जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने गोली मारकर आत्महत्या करने जैसा घातक कदम उठाया। बिहार के बाद अब यूपी के पुलों पर खतरा मंडराया। पीलीभीत में रेलवे लाइन की पुलिया के पिलर बह गए पानी में। अभी तक तो बिहार में ही पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश के चलते पुलों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पीलीभीत में लगातार बारिश ने न केवल परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि पीलीभीत मैलानी जंक्शन रेलवे रूट पर शाहगढ़ स्टेशन और संडई हॉल्ट के बीच सक्रिया नाले की पुलिया के पिलर रविवार की रात पानी के तेज बहाव से बह गई। यह पुलिया रेलवे पोल संख्या 241/2 व 241/3 के बीच बताई गई है। पुलिया के पिलर बहने से घटिया निर्माण को लेकर बात सामने आ रही है। इस रूट की सभी ट्रेनों का संचालन रेलवे प्रशासन ने फिलहाल बंद कर दिया है। नई ट्रेनों के संचालन में भी बाधा पैदा हो गई है। पुलिया के निर्माण में काफी समय लग सकता है। इसके अलावा खटीमा पुल पर पानी बढ़ने से टनकपुर पीलीभीत रूट की ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। कांवड़ यात्रा 2024 की तैयारियों को लेकर डीएम की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। डीएम ने कहा, कांवड़ यात्रा से पूर्व हमारा लक्ष्य है कि कांवड़ मार्ग साफ, सुंदर और सुरक्षित करें। गाजियाबाद जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन, आरटीओ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ने भी भाग लिया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कांवड़ यात्रा से संबंधित सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे 11 जुलाई तक कांवड़ यात्रा के दौरान अपने अपने विभाग द्वारा कराए जाने वाले प्लान एवं तैयारियों की रिपोर्ट एडीएम प्रशासन के कार्यालय में उपलब्ध करा दे। कांवड़ मार्गों पर टूटी व गड्ढायुक्त सड़कों को दुरुस्त करते हुए साफ सुथरी बनाए, ताकि किसी भी कांवड़ यात्री भोले के नंगे पैरों में कंकड़ इत्यादि ना चुभे। उन्होंने आरआरटीएस, एनएचआई, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम सहित अन्य को निर्देशित करते हुए कहा है कि वर्षों होने से पूर्व उक्त कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि कांवड़ मार्ग पर विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। इसके साथ कांवड़ मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा जाए। बिजली के तारों की जांच की जाए कि कोई तार कटा, छिला या खुला हुआ ना हो, जिससे कि कोई अप्रिय घटना घट जाए। इसीलिए जांच टीम गठित की गई है और यदि ऐसा पाया जाए तो उक्त पंडाल संचालकों को सावधान किया जाए और ऐसे तारों पर टेपिंग की जाए। अब आपको दिखाते हैं वे तस्वीरें जिसे देखकर आप कहेंगे कि कहीं होगी बाढ़। गाजियाबाद की हिंडन नदी तो पड़ी है सूखी। प्रमाण संदेश बुलेटिन जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आप यह सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर आज की तो नहीं हो सकती है, क्योंकि देश के कई राज्यों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं गाजियाबाद से होकर गुजर रही हिंडन नदी सूखी पड़ी है। यह हिंडन नदी में बारिश का पानी है ही नहीं,
बल्कि यह तो पानी के लिए तरस रही है। भारी बारिश के कारण उत्तर भारत की ज्यादातर नदियां इस समय उफान मार रही हैं। इससे राजधानी में यमुना नदी के आसपास रहने वाले लोगों की सांसें फिर अटक गई हैं। इसी बीच यमुना के बाद हिंडन नदी में जल स्तर बढ़ने जैसी कोई बात नहीं है। हिंडन नदी उत्तर भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसका प्राचीन नाम हर नदी या हर नंदी भी था। ये नदी सहारनपुर जिले में निचले हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वत क्षेत्र में शाकंभरी देवी की पहाड़ियों से निकलती है। पहाड़ों में हो रही बारिश का अभी हिंडन नदी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हालांकि वर्ष 2023 में हिंडन नदी में खूब पानी आया था। नोएडा में हिंडन नदी ने खूब तांडव मचाया था। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव मिला। शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में सिकंदरपुर चौकी के सामने पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। आसपास ही बकरी चराने वाले बच्चों ने शव पड़े देखा तो शोर मचा दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर आई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त कराने के लिए लोगों को पास बुलाया, लेकिन किसी ने उसकी शिनाख्त नहीं की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फोटो के आधार पर पुलिस अब युवक की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई है। जिस जगह शव पड़ा मिला वहां एक दीवार गिरी हुई थी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि दीवार की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही युवक की मौत के कारणों का पता लग सकेगा। हाई कोर्ट के जज द्वारा धर्मांतरण को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज द्वारा गत दिनों धर्मांतरण को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। देश के मुख्य न्यायाधीश के नाम जिला प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेसियों ने कहा है कि हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी संविधान विरोधी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रोहित रंजन अग्रवाल ने धर्मांतरण के एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि भोले भाले गरीब लोगों को गुमराह का ईसाई बनाया जा रहा है और धर्मांतरण जारी रहा तो एक दिन देश में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उनकी इस मौखिक टिप्पणी को लेकर पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उबाल है। यह भाषा किसी न्यायिक अधिकारी को शोभा नहीं देती है, उनकी गरिमा के विपरीत है। कोई भी न्यायिक अधिकारी किसी बहुसंख्यक आबादी वाले राज्य के जज नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था के जज हैं। न्यायाधीश की यह जिम्मेदारी बनती है कि जिस मामले की वे सुनवाई कर रहे हैं उस मामले में किसी को जोर जबरदस्ती तो धर्म नहीं बदलाया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो उसके लिए उचित दंड का प्रावधान है। इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ फेडरेशन व रोटरी डिस्ट्रिक्ट ने किया नवनिर्वाचित सांसद अतुल गर्ग का अभिनंदन समारोह। गाजियाबाद इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ फेडरेशन व रोटरी डिस्ट्रिक्ट 30/12 द्वारा नवनिर्वाचित सांसद अतुल गर्ग का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी का भी अभिनंदन किया गया। फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष जैन ने सभी अतिथियों व सदस्यों का स्वागत किया। इस मौके पर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 30/12 के गवर्नर रोटरियन प्रशांत शर्मा, प्रियदोष गुप्ता, अमित गुप्ता, पंकज जैन, मनिंदर सिंह, मनोज अग्रवाल, विपुल कच्छल, स्कूल फेडरेशन के सचिव गुलशन भांबरी, आलोक गर्ग, जोगेंद्र सिंह, अजय जैन, नमन जैन आदि मौजूद रहे। भाखियों चकबंदी में भारी भ्रष्टाचार को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। गाजियाबाद भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने मोदी नगर के फरीदनगर पंचायत में चकबंदी में अफसरों व कर्मचारियों द्वारा किया जा रहे भ्रष्टाचार और दबंगों को शह देने का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि भोले भाले किसानों की रोड की जमीन को बंजर भूमि में तब्दील किया जा रहा है। यह सब खेल चकबंदी अधिकारी से लेकर लेखपाल व अन्य कर्मचारी दबंगों से साठगांठ कर रहे हैं। ज्ञापन में जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई गई है। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।